आचार्य की चेतावनी सुनने के बाद ध्रुव पहले तो थोड़ा परेशान हुआ, फिर जब उसे याद आया कि उसके पास फिलहाल दक्ष रैंक की शक्तियां थी, तो उसने थोड़े खूंखार तरीके से कहा, अगर गलती से भी वो शेर का बच्चा मेरे सामने भी आया ना, तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे मारने से पहले वो मुझ पर हमला करने की सोचेगा। इतना कहकर ध्रुव तेजी से गुफा के बाहर गया, जिसे देखकर विदुर ने मुस्कुराते हुए सोचा, कितना जाबाज हो गया ये लड़का, लेकिन अभी भी ये खुद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझता है। ये कहने के बाद आचार्य मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगे और फिर उन्होंने ध्रुव का पीछा किया। ध्रुव जैसे ही एक बार फिर से दोराहे पर पहुंचा, तो मुड़कर उसने तुरंत दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ लगाई। और अब जो कि वो जानता था कि वहां एक तिलिस्मी शेर होगा, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतने लगा। चलते चलते उसने ध्यान दिया कि वो गलती से किसी पत्थर को भी लात न मार दे, जिससे गुफा में आवाज गूंजने लगे और वो शेर सावधान हो जाए। इसी तरह ध्रुव कुछ दूर तक चलता रहा और तभी उसे देखा कि वो गुफा की किसी दूसरी जगह पर आ गया था। फिर एंट्रेंस पर ध्रुव ने रुककर खुद को दीवार से चिपकाते हुए अंदर झांकने की कोशिश की और उसने देखा कि वो जगह पूरी तरह से क्रिस्टल से भरी हुई थी। आगे देखते हुए ध्रुव की निगाहें उस जगह के बीचों बीच पहुंची और उसने अचानक से आगे देखना रोक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव को वहां एक छोटा उड़ने वाला तिलिस्मी शेर जमीन पर आराम करते हुए बैठा दिखाई दिया। देखने से ही समझ आ रहा था कि वो शेर इस वक्त सो रहा था। उस शेर को देखते ही ध्रुव के माथे पर पसीना दिखने लगा, जिसे उसने बिना आवाज किए पोंछना शुरू किया। तभी उसे अचानक अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, हाँ, ये जानवर तो काफी छोटा है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ रैंक 3 का है, इसलिए तुम आगे बढ़ते रहो ध्रुव। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा, रैंक 3 का शेर। ध्रुव को इस वक्त समझ आया कि दक्ष रैंक की शक्तियां होने के बावजूद जब उसके सामने वो शेर दिख रहा था, तो उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगी। ये छोटा शेर भी साइज में काफी बड़ा था और ध्रुव अच्छे से जानता था कि उस शेर को हराना इतना आसान नहीं होगा जितना कि उसने पहले सोचा था। फिर ध्रुव माथे पर शिकन के साथ लगातार उस तिलिस्मी शेर को देखे जा रहा था, जो इस वक्त जमीन पर बैठा हुआ था। फिर घबराते हुए ध्रुव ने पलट कर विदुर से कहा, आचार्य, उस जानवर को आप क्यों नहीं खत्म कर देते? ये सुनकर विदुर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें अकेले ही मुसीबतों से निपटना होगा ध्रुव, इसलिए जब तक बात जिंदगी मौत पर नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इस पर ध्रुव ने नाराजगी के साथ विदुर को देखते हुए कहा, आप बहुत बेरहम हैं, मेरी मदद करने के लिए मुझे मरने की हालत में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इस शेर के बच्चे से खुद ही निपट लूंगा। ये कहकर ध्रुव ने जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ाया, तो विदुर ने उसे जरा सावधान करते हुए कहा, तुम सच में उसे खत्म करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? ध्यान रखना ध्रुव, वो दिखने में छोटा लग सकता है, लेकिन अगर बात ताकत की करे तो वो शेर का बच्चा भी रैंक 3 के तिलिस्मी जानवरों के मुकाबले काफी ताकतवर माना जाता है। तुम अपने छोटे से शरीर के साथ अगर क्लास 3 की तकनीक का भी इस्तेमाल करो तो भी उसे खत्म नहीं कर पाओगे। इस पर ध्रुव ने थोड़ा चिढ़ते हुए विदुर से कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं उसके पास जाकर उसे मुकाबले के लिए चुनौती देने वाला हूँ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने बिना ज्यादा आवाज की अपनी स्टोरेज अंगूठी में से बहुत सी चीजें बाहर निकाली और उन्हें बारी बारी से देखने लगा। और फिर सारी चीजों में से ध्रुव ने एक पर्पल कलर का फल और एक हरे रंग की बोतल अपने पास रखी और बाकी चीजें फिर से अंगूठी के अंदर डाल दी। उस फल को देखते हुए विदुर ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, पर्पल स्मोक फ्रूट। इसका मतलब तुम मेरी बात पर ध्यान दे रहे थे जब मैंने तुम्हें बताया था कि ये फल सारे अग्निमूल शक्ति के जानवरों का पसंदीदा होता है। पर्पल स्मोक फ्रूट एक ऐसा खास फल था जो सिर्फ तिलिस्मी जानवरों के इलाके में ही पाया जाता था। इस फल के अंदर एक हल्की सी लौ जलती रहती थी और इसी वजह से इस फल को अग्निमूल शक्ति के जानवर काफी पसंद करते थे। तभी ध्रुव ने विदुर की बात को नजरअंदाज करते हुए हरी बोतल में से एक बूंद उस पर्पल फल पर गिरा दी, जिसे देखकर विदुर ने ध्रुव से सवाल किया, कहीं तुम इस तिलिस्मी शेर को जहर तो नहीं देना चाह रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि उड़ने वाले तिलिस्मी शेर को इस जहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे इतनी आसानी से जहर देकर खत्म कर दोगे? इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब में विदुर से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ये जहर है? ये खास तरीके की दवा है जिसे मैंने जमाल घोटा से बनाया है। इसे खाते ही वो शेर चाह कर भी एक जगह नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये दवा उसका पेट खराब कर देगी। और एक बार वो इस फल को खा ले, फिर मैं देखता हूँ कि कौन कितना ताकतवर है। ध्रुव की ये बात सुनकर विदुर की हंसी छूट गई,
लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को रोकते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा है कि तुमने कुछ अलग सोचा, लेकिन तुम्हें इस रैंक 3 के शेर की समझदारी को कम नहीं समझना चाहिए। इसमें बाहर के शेर के बराबर तो समझ नहीं होगी, लेकिन ये रैंक 1 और 2 के जानवरों से तो बहुत समझदार है। इसलिए अनजान जगह से आई खाने की चीज को ये बिल्कुल नहीं खाएगा। ये सुनकर ध्रुव हंसने लगा और उसने अपनी अंगूठी से एक लाल रंग की बोतल बाहर निकालते हुए विदुर से कहा, बिल्कुल नहीं खाएगा। इस पर उसकी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि आचार्य, तिलस्मी हो या मामूली, ये है तो एक जानवर ही ना। ये कहकर ध्रुव ने जैसे ही उस लाल बोतल का ढक्कन खोला तो एक बहुत अच्छी खुशबू बोतल से बाहर निकलने लगी। फिर उसकी महक को सूंघते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए विदुर से आगे कहा, ये लिक्विड एनॉक्स फूल से निकाला गया है। इसका मतलब जैसे ही इसे मैं फल पर गिरा दूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शेर इसकी खुशबू अंदर लेने के बावजूद इस फल को ना खाए। विदुर ने देखा कि कैसे ध्रुव अंगूठी में से एक के बाद एक चीजें निकाले जा रहा था और इस बात से वो दंग रह गए। उनकी बनाई गई दवाओं से किसी की जान को खतरा नहीं होता, लेकिन वो सामने वाले को बहुत परेशान करने के लिए काफी थी। फिर हवा में तैरते हुए विदुर ने ध्रुव से सवाल किया, चलो मैं मान भी लेता हूँ कि वो शेर जोश में आकर ये फल खा जाएगा, लेकिन अगर उसने बाहर जाने के बजाय यहीं अपना पेट साफ कर लिया, तब तो तुम्हारा ये प्लान जरूर फेल हो जाएगा। इस पर ध्रुव ने हंसते हुए विदुर को जवाब दिया, मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। जरा अच्छे से अंदर झांक कर देखिए, आपको शेर के पेट साफ करने के निशान कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या इसका मतलब वो अपना पेट साफ ही नहीं करता क्या? और आचार्य, आपने ही कहा था ना कि ये काफी समझदार है, तो जरा मुझे बताइए कि कोई समझदार जानवर अपने सोने की जगह पर ही गुड़गोबर मचाएगा क्या? और मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरा प्लान जरूर काम करेगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए अब सवाल पूछना बंद कीजिए और चुपचाप देखिए कि मैं क्या करता हूँ। विदुर को ये बताने के बाद ध्रुव ने उस लाल बोतल का ढक्कन खोलकर उसकी भी एक बूंद उस पर्पल फल पर गिरा दी और फिर वो फल को गौर से देखते हुए मुस्कुराने लगा। इतनी मिलावट के बाद अब जो वो फल शेर को खिलाने के लिए तैयार हो चुका था, इसलिए ध्रुव ने सारा सामान अंगूठी में डालने के बाद उस फल को गुफा के एंट्रेंस पर रख दिया। एंट्रेंस पर फल रखते ही ध्रुव तुरंत दीवार पर चिपक गया और फिर शेर के आने का इंतजार करने लगा। ध्रुव ने समझदारी से वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से वो दीवार पर चिपका हुआ था ताकि वो शेर को फल ले जाते हुए देख पाए। फिर जैसा कि ध्रुव ने सोचा था, गुफा के एंट्रेंस से हवा अंदर आने लगी और साथ ही अंदर आई उस फल की खुशबू जिसे ध्रुव ने खास तिलस्मी शेर के बच्चे के लिए तैयार किया था। वो खुशबू गुफा के अंदर आकर हर जगह फैलने लगी और फिर वो हवा में मंडराते हुए धीरे धीरे सोते शेर की नाक के अंदर चली गई। वही खुशबू नाक में जाते ही शेर के पेट से आवाज आने लगी। उस कड़कड़ाहट की वजह से सोते हुए शेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और फिर गुफा में इधर उधर नजरें घुमाकर वो ये पता लगाने लगा कि आखिर वो अच्छी सी खुशबू आ कहां से रही थी। उसके बाद वो तलाश कुछ पल के लिए चली और आखिरकार उस उड़ने वाले छोटे तिलस्मी शेर को ये पता चली गया कि वो खुशबू गुफा के एंट्रेंस से आ रही थी। फिर थोड़े अलसाए अंदाज में वो शेर उठकर गुर्राते गुर्राते गुफा के एंट्रेंस की तरफ जाने लगा और जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचा तो उसने पर्पल फल के सामने खड़े होकर उसे गौर से सूंघ कर देखा। लेकिन जैसे ही उस शेर ने उस फल को सूंघ कर देखा तो उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गई और वो अपने आसपास देखने लगा। वहीं दीवार पर चिपके ध्रुव के कानों में अचानक एक मक्खी भिनभिनाने लगी। वो मक्खी बहुत छोटी थी और उसकी आवाज शेर तक नहीं पहुंच पा रही थी। एक दो बार हल्की फूंक मारने के बाद भी जब वो मक्खी दूर नहीं हुई तो ध्रुव ने गलती से अपने हाथ से उसे भगाना चाहा, लेकिन तभी दीवार पर से उसकी पकड़ कमजोर हुई और वो नीचे फिसलने लगा। तभी ध्रुव अपनी गलती समझते हुए एक बार फिर ध्यान लगाकर दीवार से चिपक गया और फिर उसने एक राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पैर फिसलने से गुफा की थोड़ी धूल भी नीचे की तरफ चली गई थी, जिस वजह से शेर ध्रुव की तरफ पलटने लगा। पलटते हुए अचानक उस तिलस्मी शेर के पंजे का किनारा उसके सामने रखे पर्पल फल पर पड़ा तो दबने की वजह से उसमें से बहुत सारी खुशबू बाहर निकली, जिसे अंदर लेते हुए शेर ध्रुव की तरफ मुंडा छोड़कर सीधे उस फल को उठाकर अंदर ले गया। वहीं ध्रुव ने देखा कि उसकी हल्की सी चूक उसे कितनी भारी पड़ सकती थी। वो सोच ही रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया था, तभी अचानक उसे कुछ लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर ध्रुव ये सोचने लगा कि आखिर ये आवाज थी किस चीज की, लेकिन तभी अचानक उसने देखा कि उसका तैयार किया हुआ फल इस वक्त लुढ़कते हुए एंट्रेंस की तरफ आ रहा था। इसका मतलब साफ था कि शेर ने इसे खाने से मना कर दिया था। इस बात से ध्रुव का सिर निराशा में झुक गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था
कि तिलस्मी शेर की समझदारी उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही ध्रुव दूसरे प्लान के बारे में सोचने लगा, तभी उसे किसी के कदमों के चलने की आहट हुई और वो चुपचाप दीवार से चिपक कर देखने लगा कि आखिर वहां हो क्या रहा था। तभी उसने देखा कि ये कदमों की आवाज उस तिलस्मी शेर की ही थी, जिसने शायद खेलते हुए उस फल को लुढ़का दिया था और अब वो उसे फिर से लेने के लिए आया था। फिर पर्पल फल के पास आते ही उस शेर ने तुरंत उस फल को अपने मुंह में दबाया और फिर उसने सीधे अंदर की तरफ दौड़ लगाई। ये नजारा देखकर ध्रुव की जान में जान आई और उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, बाप रे, बाल बाल बच गए। वैसे मैं जानता था कि मेरा खुद पर भरोसा बेकार नहीं जाएगा। अब इंतजार है तो सिर्फ उस दवा के काम करने का। पर्पल फ्रूट खाने के बाद वो तिलस्मी शेर का बच्चा एक बार फिर गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और फिर बैठे बैठे एक बार फिर उसकी आंख लगने लगी। लेकिन तभी उसे अचानक अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हुई और वो तुरंत खड़ा हो गया। खड़े होकर उसने पहले तो अपने आसपास नजरें घुमाई और फिर ध्रुव की उम्मीद के मुताबिक वो तेजी से गुफा के बाहर भागा। वो तिलस्मी शेर जैसे ही गुफा से बाहर हुआ तो ध्रुव ने खुशी में चिल्लाते हुए कहा, यस, प्लान काम कर गया। ये कहते ही वो तुरंत दीवार से नीचे आया और फिर तेजी से गुफा के अंदर भागा। गुफा के अंदर घुसते ही ध्रुव ने महसूस किया कि याना का दिया हुआ क्रिस्टल इस वक्त बहुत गर्म होने लगा था और इससे ध्रुव की समझ में आ गया कि वो जिस पर्पल क्रिस्टल की तलाश में था वो इसी गुफा में कहीं छुपा हुआ था। फिर गले से क्रिस्टल को उतारते हुए ध्रुव ने उसे सारी दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया और उसकी बढ़ती गर्माहट महसूस कर ध्रुव की समझ में आ गया कि वो पर्पल क्रिस्टल आखिर किस दिशा में था। क्रिस्टल का अंदाज तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें, मैं और थोड़ी देर गुफा में चलते रहने के बाद ध्रुव आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने तिलस्मी शेर को आराम करते हुए देखा था। वहां पहुंचते ही ध्रुव ने देखा कि उस जगह पर बहुत से क्रिस्टल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर ध्रुव उन्हें छूने के लिए अपने हाथ आगे लेकर आया। फिर क्रिस्टल्स को उंगलियों से ठोकते हुए उसने देखा कि एक क्रिस्टल में से ऐसी आवाज आई जैसे कि वो क्रिस्टल खोखला था। ये आवाज सुनते ही ध्रुव हैरान हो गया और उसने तुरंत उस क्रिस्टल को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो क्रिस्टल जैसे जैसे अलग होता जा रहा था तो ध्रुव को नीचे से एक चमकती हुई पर्पल रोशनी दिखाई देने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि ध्रुव को अपने हाथ की मदद से अपनी आंख ढकनी पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे ध्रुव ने रोशनी में देखने की कोशिश की और उसे वहां पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उस छेद के अंदर मुट्ठी जितना बड़ा एक पर्पल कलर का क्रिस्टल रखा हुआ था, जो देखने से ही काफी पैना दिखाई दे रहा था। वो पत्थर दिखने में बहुत खूबसूरत था और तभी अचानक ध्रुव को बहुत गर्मी सी महसूस होने लगी, क्योंकि याना का दिया हुआ क्रिस्टल इस वक्त इतना गर्म हो गया था कि ध्रुव को उसे तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी के अंदर रखना पड़ा। उसके बाद उसने बहुत सावधानी बरतते हुए उस छेद में अपना हाथ डालकर उस करिश्माई पर्पल क्रिस्टल को भी बाहर निकालकर अंगूठी में डाल दिया। अब जो कि ध्रुव ने उस जादुई क्रिस्टल को हासिल कर लिया था, इसलिए उसने वापस ऊपरी क्रिस्टल को जगह पर लगाया ताकि किसी को भी शक न हो और फिर वो उठकर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा। भागते भागते ध्रुव वापस उसी दोराहे तक पहुंच गया और फिर उसने रुककर अपने आसपास नजर घुमाते हुए देखा कि उसके आसपास कोई शेर दिखाई तो नहीं दे रहा था। ये देखकर ध्रुव बहुत ज्यादा खुश हुआ और फिर वो ध्यान से दूसरे रास्ते पर चलने लगा, क्योंकि उसी रास्ते में था वो तिलस्मी शेर का जादुई लिक्विड, जिसे क्रिस्टल में से बाहर निकालने के लिए उस करिश्माई पर्पल क्रिस्टल की जरूरत थी, जो ध्रुव ने अभी कुछ देर पहले ही हासिल किया था। फिर जब ध्रुव को कोई खतरा नजर नहीं आया तो वो चुपचाप अंदर जाने लगा। अब देखना ये है कि क्या ध्रुव उस तिलस्मी शेर के जादुई लिक्विड को भी हासिल कर पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।